नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी विहार में। इस वीडियो में हम वर्ष 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर सारे स्पोर्ट्स के इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, वो कहाँ कंडक्ट हुए, उनकी वेन्यूज़ और उनके विनर्स एज इन चैम्पियंस हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स से आने वाले सारे सवाल जो कि वनडे एग्जामिनेशन में और आने वाले 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन, दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, इन सब में जो भी पूछे जा सकते हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ सी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने सारे टूर्नामेंट्स को लिस्ट किया है और चलिए डिस्कस करते हैं। मेजरली यू कैन सी हियर आई हैव रिटन द वेन्यूज़ एंड हैव ऑल्सो रिटन द चैम्पियंस, किन्होंने जीता है टूर्नामेंट को। तो उसके अलावा किसी भी स्पोर्ट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा हुआ हो जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उन चीज़ों को मैंने नीचे नोट किया हुआ है, उसको मैं डिस्कस कर लूँगी। अलावा चैम्पियंस के, वेन्यू के और कोई नए फैक्ट के कुछ पूछा नहीं जाता है स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स से। सो इसलिए आइए डिस्कस करिए मेरे साथ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो एंड वेरी यूजफुल। आई सजेस्ट आप इसको रिवाइज करिएगा 2-3 बार, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स आप मोस्टली हैंडल कर लेंगे एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप। एज यू कैन सी, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, ये बुसान साउथ कोरिया में हुआ था और इसको इंडिया ने जीता है। ये टूर्नामेंट अभी तक 9 बार हुआ है और इसमें 8 बार भारत ने ही टाइटल जीता है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हियर। देन वी हैव कॉमनवेल्थ गेम्स। अब इस गेम को, क्योंकि 2026 के गेम्स तो भी हुए नहीं है, इससे रिलेटेड फैक्ट ये है ना कि ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में होने वाला था, लेकिन विक्टोरिया ने विड्रॉ कर लिया है, वो नहीं कंडक्ट करवाने वाले। तो अभी नया वेन्यू नहीं आया है, लेकिन शायद सवाल इससे बन सकते हैं कि पहले कौन कंडक्ट करने वाला था। तो विक्टोरिया याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दिलीप ट्रॉफी की तरफ। दिलीप ट्रॉफी जो है वो बेंगलुरु में हुई है इस वर्ष और इसको साउथ जोन ने जीता है। साउथ जोन का बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है। पहले भी अगर आपने करंट अफेयर स्पोर्ट्स के पढ़े हैं तो आपको अनुमान होगा इसका। नेक्स्ट वी हैव एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मैस्कॉट जो है वो हनुमान है और ये हमारे इंडियन गॉड हैं, हिंदू गॉड हनुमान। तो मे बी देयर इज अ चांस ऑफ दिस बीइंग आस्क्ड इन एनी ऑफ द अपकमिंग एग्जाम्स। इसका वेन्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें भारत का क्या स्थान था और चैंपियन कौन देश था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जापान आप देख सकते हैं पहले स्थान पर है और भारत को तीसरा स्थान मिला है। टोटल भारत के पास 27 मेडल आए हैं, जिसमें से कि 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज हैं। कई बार मेडल टैली भी पूछ दी जाती है, एज इट इज़ लिख देते हैं मेडल्स के नाम और उनके कितने नंबर्स हैं, तो एक बार नज़र में रखिएगा। मुझे यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल्स ऑफ 3 दिख रहे हैं। इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू, अदरवाइज अगर आपको याद है तो ठीक है, बट मैंने सोचा कि एक ट्रिक शेयर करूं ताकि याद करना आसान हो जाए। पढ़ाई के वक्त इतना सारा डेटा हमारे दिमाग में होता है कि हम अक्सर प्रोसेस नहीं कर पाते चीज़ों को और रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप को अगर याद करना होता इस सिचुएशन में तो ऐसा याद करती कि दिस इज़ मन्यू मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे मुझे ना टेबल दिख रही है एक तरह से 3 की, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो 3 की टेबल है ऐसे 3 2s are 6 and 3 3s are 9 and then we have 3 4s are 12. In total we have 27. So let's go ahead. Then we have SAFF, South Asian Football Federation Cup. ये जो है ये टूर्नामेंट इस बार भारत ने जीता है। भारत का अच्छा प्रदर्शन रहता है और कुवैत को हरा करके जीता है भारत ने, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप। क्योंकि पिछले वर्ष चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप भारत में हुई थी, तो अभी वो आगे कहाँ गई है और वहाँ पे कौन विनर है, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप वीवीआईपी कर सकते हैं। ये जो चेस वर्ल्ड कप है इसको बाकू में कंडक्ट किया गया था, अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। अजरबैजान कैस्पियन सी से लग कर एक कंट्री है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने और हमारे भारत से आर प्रज्ञानंद जो हैं उन्होंने सिल्वर मेडल लाया है इसमें। तो although we were expecting कि he would get us a gold, but unfortunately he couldn't. So just remember कि सिल्वर मेडल लाए हैं and he has become the youngest player to reach the final of World Chess Championship. Moving ahead, we have World Archery Championship. तो ये जो वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप है ये बर्लिन में हुई, ये जर्मनी के बर्लिन में हुई है और इसको इंडिया को इसमें 4 मेडल मिले हैं, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर।
इसमें से एक नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी चर्चा में रहा वो है अदिति स्वामी का। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि अदिति स्वामी जो हाल ही चर्चा में रही प्लेयर है वो किस खेल से रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखिएगा वो आर्चरी से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी चैंपियनशिप में। एंड नेक्स्ट वी हैव ISSF शूटिंग चैंपियनशिप। तो ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है ये भी बाकू में हुई थी और भारत का शूटिंग और आर्चरी में अच्छा प्रदर्शन रहता है। एक जनरल फैक्ट है, तो आगे जाकर अगर कभी आप क्वेश्चन में अटकते हैं इस तरह के तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि भारत पहले दूसरे तीसरे पायदान में ही अक्सर रहता है शूटिंग और आर्चरी वाले गेम्स में। इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज, बट इंडिया इज़ अ गुड परफॉर्मर और हिस्टोरिकली हमारा अच्छा रहा है इसमें रिकॉर्ड। सो इस बार भारत को तीसरा स्थान मिला जिसमें से 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस फीफा वर्ल्ड कप। तो ये जो फीफा फीमेल वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने कंबाइंड कंडक्ट किया था और देख सकते हैं कि इसको स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल वर्ल्ड कप। देन वी हैव इब्जा वर्ल्ड गेम्स। तो ये ना ब्लाइंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी कराती है, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी। इसका जो क्रिकेट का मैच था, क्रिकेट का टूर्नामेंट था, वो बर्मिंघम में हुआ था और भारत की महिला टीम इसमें गोल्ड लाई थी और पुरुष टीम इसमें सिल्वर मेडल लाए थे। देखिए ये बायोलॉजिकल साइंटिफिक साइन है फीमेल्स के लिए। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इससे अवगत होंगे, लेकिन जो अदर फील्ड्स के लोग हैं उनको शायद डिफ़िकल्टी हो रही होगी कि क्या बनाया मैंने। आप इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में। जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है तो कोड्स, सिंबल्स और छोटे छोटे ऐसे कोड्स को, ऐसे सिंबल्स को इस्तेमाल करके अपने नोट्स को आप कॉन्साइज कर सकते हैं। तो ये जो प्लस वाला मार्क है सर्कल के नीचे ये फीमेल्स के लिए यूज़ होता है। अगर आगे भी आप पाएंगे ना तो फीमेल्स के लिए आप देखेंगे कि मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए ये फीमेल वाला मार्क है और ये मेल का है, द सर्कल विद एन एरो एक्सटेंडिंग आउटवर्ड। So use this trick and this was just a key for you to make this, for me to make this I understand to you कि मैंने क्यों यूज़ किया है ये सिंबल। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप ये बुडापेस्ट में हुई है और इसमें भारत को 18वां स्थान मिला है। बहुत चर्चा में रहा ये टूर्नामेंट क्योंकि हमारे इंडिया के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा द ओलंपिक मेडलिस्ट, इन्होंने फिर भारत को एक गोल्ड दिलाया है और ये गोल्ड मेडल जो इन्होंने हासिल किया है वो 88.17 मीटर की थ्रो से हासिल किया है। सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल आया है और यही एकमात्र मेडल है इस चैम्पियनशिप के अंदर। तो भारत का स्थान जो है इसमें 18th है। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप पे। ये कोपेनहेगन में हुआ था और इसको HS प्रणॉय ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो भारत से HS प्रणॉय ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लिया है। ठीक है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि भारत के कौन से प्लेयर ने कौन सा मेडल जाकर के किसी टूर्नामेंट में अचीव किया, याद करना, सवाल उसी से ज़्यादा उठते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उसी को नोट किया हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुए थे और इसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। टोटल 14 मेडल्स जीते हैं इन लोगों ने, माफ़ करिएगा ये दूसरा डेटा है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है और इसके इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट ये है कि इसका मैस्कॉट जीतू था। जीतू एक बारहसिंघा है हमारे भारत में पाया जाने वाला, उसका नाम जीतू दिया गया है। अक्सर मैस्कॉट्स को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव दिस अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। ये जॉर्डन में ऑर्गेनाइज हुई है और इसमें भारत को 14 मेडल्स मिले हैं रेसलिंग वाले में। 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताऊँ कि रेसलिंग में इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो रेसलर्स के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके नाम लिस्ट किए हुए हैं। 2 पुरुष अंतिम पंगाल और मोहित कुमार, ये दोनों गोल्ड मेडल लाए हैं और 2 महिला प्रिया मलिक, सविता, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिया है। तो 4 गोल्ड मेडलिस्ट, इनके नाम तो आपको याद होनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिस्टेड है। एंड टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वर 14। इसकी वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है। रेसलिंग चैंपियनशिप की वेन्यू तो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इट इज़ जॉर्डन। नेक्स्ट वी हैव स्क्वॉश वर्ल्ड कप। ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुआ है। क्योंकि ये भारत में है तो ये हमारे लिए फिर से इम्पॉर्टेंट है और इसको जीता है इजिप्ट ने, मलेशिया को हराकर रनर अप रही मलेशिया।
इंडियन नेशनल गेम्स 37वें नंबर के भारतीय नेशनल गेम्स गोवा में होने वाले हैं और इसका मैस्कॉट है मोगा, इंडियन बाइसन। तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि मैस्कॉट को नाम दिया है, जैसे ऊपर जीतू था बारहसिंघा, जैसे यहाँ पे मोगा नाम दिया गया है हमारे इंडियन बाइसन को। फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव, भारत में अभी तक ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल नहीं होती थी, ये पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और इसका वेन्यू इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ओडिशा में होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। नेक्स्ट वी हैव आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये इंग्लैंड में हुई और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप, अंडर 20 वाली अर्जेंटीना में हुई है और इसको उरुग्वे ने जीता है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज दे आर द वन ऑफ द बेस्ट। ये गेम ही साउथ अमेरिका का है ऑफ कोर्स, और थोड़े बहुत यूरोपियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका वेन्यू अर्जेंटीना है और उरुग्वे ने जीता इटली को हरा करके। मूविंग ऑन वी हैव दिस आईपीएल, हमारा भारत का प्राइवेट टूर्नामेंट। इसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और कौन से बार जीता है ये नंबर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, 5th टाइम है इनका ये ट्रॉफी। गुजरात को डिफीट किया था इन्होंने, रनर अप भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू शुड ऑल्सो सी कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसको मिला है, अक्सर सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं। तो शुभम गिल जो है इनको ऑरेंज कैप मिला। ऑरेंज कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स बनाने के लिए मिलता है। और फिर आप देख सकते हैं मोहम्मद शामी को मिला है पर्पल कैप, इनको सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए मिला है। तो हमेशा ऑरेंज कैप जो है वो रन्स बनाने के लिए मिलती है और पर्पल कैप विकेट लेने के लिए। शुरुआत में सवाल ज़्यादा पूछे जाते थे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, बट स्टिल यू कैन कीप इट इन माइंड, क्या पता कभी क्वेश्चन आ सकता है इससे। फिलहाल तो चैंपियंस आर इम्पॉर्टेंट कि कौन जीता है। नेक्स्ट वी हैव विमेन प्रीमियर लीग। तो विमेन प्रीमियर लीग को मुंबई ने जीता है, दिल्ली रनर अप है। सो दीज विनर्स एंड रनर अप आर इम्पॉर्टेंट। चेन्नई सुपर किंग्स इन गुजरात इन मेल एंड इन विमेन प्रीमियर लीग मुंबई एंड दिल्ली। It is the order in which they were winners and the first runner up and all. Next we have संतोष ट्रॉफी। ये भारत का इंटरनल टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एक इंटरनेशनल वेन्यू में। ये आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज हुआ है और कर्नाटका जो है वो जीती है मेघालय को हरा करके। सऊदी अरेबिया एंड कर्नाटका इज द विनर हियर। नेक्स्ट वी हैव द ग्रैंड स्लैम्स, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन टेनिस से आ ही जाता है। अगर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है तो टेनिस ग्रैंड स्लैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द सिंगल्स। तो मैंने यहाँ पे सिंगल्स को ही लिस्ट किया हुआ है, सारे हो चुके हैं टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, एवरीथिंग इज डन। तो अब याद करना आसान है। देखते हैं, मैंने यहाँ पर टूर्नामेंट्स के नाम लिखे हैं और मेल विनर कौन है और फीमेल कैटेगरी में विनर कौन है उनके नाम लिखे हुए हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ग्रैंड स्लैम है उसमें टोटल 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड देन वी हैव दिस यूएस ओपन। और जिस ऑर्डर में मैंने बताया ना इस ऑर्डर में ही होते हैं, तो पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है एक्सेप्ट फॉर यूएस ओपन। फाइन। कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है कि इसमें से कौन सा टूर्नामेंट सबसे पहले होगा, तो एक चीज़ ये हो गई। इसलिए दूसरा सवाल ये बनता है कि अब मेल में कौन विनर हैं अलग अलग टूर्नामेंट के। तो ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविक स्टार प्लेयर हैं, ग्रैंड स्लैम्स में रिकॉर्ड बनाया इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का। सर्बिया से हैं ये, इन्होंने इन चारों में से 3 टूर्नामेंट जीत लिए हैं, तो हमारे लिए याद करना बड़ा आसान है और इनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, विंबलडन भी इन्होंने जीता और यूएस ओपन भी इन्होंने, आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिड इट रॉन्ग। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन। सिर्फ विंबलडन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने जीता था एक ग्रैंड स्लैम। तो ये स्पेन से हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इज एन एक्सेप्शन इन द मेन कैटेगरी, तो आपको पूछ सकते हैं इससे सवाल। नोवाक जोकोविक का आपको कंट्री का नाम पता होना चाहिए, सर्बिया से हैं और इस साल इन्होंने जो टूर्नामेंट्स जीते हैं उसको आप इस तरह से देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड यूएस, ये तीनों नोवाक जोकोविक जीते हैं और सिर्फ विंबलडन है जो एक अलग प्लेयर है, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट वी हैव द फीमेल कैटेगरी।
इसमें हर टूर्नामेंट को अलग प्लेयर ने जीता है। थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो विंबलडन जीता है अरेना साबालेंका ने, ये है बेलारूस से। फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्वायत्तिक ने, ये है पोलैंड से। और विंबलडन जीता है मार्केटा वेंड्रुसोवा ने, ये है चेक रिपब्लिक से। लास्ट यूएस ओपन जो हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ है, ये कोको गॉफ ने जीता है, ये यूएस से ही है। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट साल की शुरुआत जनवरी फरवरी से लेकर के लास्ट सितंबर तक ख़त्म हो जाते हैं, सर्दियों तक जाते हैं, हमारे इंडियन सर्दियों तक। और इनके प्लेयर्स, इनके विनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप चाहें तो इनके नाम इस तरह याद कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई निमोनिक या चीट कोड्स बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और कोशिश करें कि ये सारे नाम आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, जिससे सारे फैक्ट्स जो हैं वो दिमाग में रहेंगे। अदरवाइज़ भूलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस तरह के करंट अफेयर्स को जहाँ वन लाइनर इन्फॉर्मेशन होती है। सो रिविजन इज़ द की। प्लीज़ डू रिवाइज, वॉच दिस वीडियो अगैन. You can just plug in your earphones and just listen to it if you're not interested in watching. आप बार बार सुनेंगे भी तो उससे याद अच्छा होगा. So this was it for this video and I expect कि आप सब बढ़िया परफॉर्म करेंगे. Wishing you all the best for your upcoming exams. धन्यवाद.